से गांव से आ रहे हो बाबू आप? अमरटी महाराष्ट्र में। एक वो जा रहा है जो पूरे केरला का। राजस्थान से कहाँ जाओगे? पंजाब जाऊंगा। पंजाब? कौन सी बॉर्डर से? अच्छा, पाकिस्तान में। और वहाँ से फिर सीधा बस आगे इराक ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान। अच्छा, तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ। इस बात का हुक्म नहीं देता है। यह नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। यह इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब न हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। यह ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ। इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन एतदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी। ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें। यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए। हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसे रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, 500 रुपए चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना,
रेड सिग्नल अभी नहीं जा सकते। कि नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम। हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना है। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया है, नीचे क्यों नहीं हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ ये है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो। अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो, लेकिन वो चीज़ हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो। हमारी समझ में नहीं आ रहा ना आए, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं। हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है, ट्रैफिक नियम की तरह। जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है। अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलिहत जरूर होगी, हमें मानना है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब, हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, अय यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है, काजी साहब, हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से, कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं, हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता ज़ाब्ता होता है। फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा, अली, अगर आपकी जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही दे कि ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, अय हुसैन, ये हसन, गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं, काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली,
امیر المومنین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب۔ 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی، امیر المومنین، مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی، علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ یہودی کو زرہ دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے، نہیں امیر المومنین، نہیں نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ سچا ہو یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرہ کے مالک حضرت علی ہی ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ تو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، اب میں ان کو ان کی زرہ لوٹا رہا ہوں۔ اور اسی جگہ پر تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس یہودی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ مساوات کا درس کوئی کسی کے خلاف نہیں، یہ درس اگر کہیں ملتا ہے تو اسلام دیتا ہے